थैंक यू बच्चे, बताने याद दिलाने के लिए, है ना। ठीक, तो साइन 90 ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव, हम पॉजिटिव लिख लिए, और साइन इस टर्म में लिखा है तो साइन का साइन ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, और थीटा के बदले जो है वो आ जाएगा 30 इक्वल्स टू 1/2। क्लियर? क्या मैं घर के लिए क्वेश्चन दे दूं या और करोगे? चलो करो। सर क्वेश्चन दे दीजिए। होमवर्क दे दीजिए सर। सर होमवर्क दीजिए। तुम्हें ये क्वेश्चन दिया गया है, अगला एक और कर लो है। 540 + 30 मैं ऑलरेडी ब्रेक करके तुम्हें दिया हूं, है कि नहीं? एन का वैल्यू इसमें बता पाओगे क्या कितना होगा? अच्छा, इसका बताना है। 3 एन का वैल्यू सर ये क्या? 3 एन का वैल्यू 3। बहुत 3 टेबल क्या होना चाहिए, है कि नहीं? 18 का टेबल 180 इंटू 3 से कर आ जाएगा इतना, है कि नहीं? ये मैं कहो तो मैं तुम्हें हिंट 180 किस क्वाड्रेंट में जाएगा बताना? 182 183 प्लस 30 नहीं समझ पाया। किस क्वाड्रेंट में जाए? किस क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चे? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वार्टर 10 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव इसको ब्रेक करोगे तो 3 इंटू 180 प्लस 30, है कि नहीं? 2 आंसर 10 चेंज होगा या नहीं? होगा, प्लस होगा 1/3। 10 30 का वैल्यू 3 1/3। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? हाँ सर आ गया। हाँ सर। मैं आगे बढ़ूं? सर बढ़िए। हो सकता है किसी को बच्चे डाउट हो तो व्हाट्सएप पे या कॉल पे कर लेना, क्लियर है ना? आगे बढ़ता हूँ, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क तुम्हारे लिए है 120। सर म्यूट कर दीजिए, म्यूट। बच्चे तुम सब अनम्यूट कर सकते हो, समझ में आया? बट कोशिश मत करना अभी, जब तक की जरूरत ना पड़ जाए, क्योंकि पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, मूड की भी थोड़ी बहुत मूड भी खराब हो जाता है ना। देखो 120 का तुम्हें पुराने वाले मेथड से निकालने आता है, कोई शक नहीं, पर इसको करना है किस मेथड से? जो आज सीखे हैं। आज ये क्वेश्चन देने का मेरा पर्पस क्या है बच्चे? कि आज जो पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस करना है, कि नहीं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पर्पस नहीं है, आज वाले का प्रैक्टिस करना है। सर और इस इस मेथड का नाम क्या है? नाम मुझे पता नहीं बच्चे, नाम है या नहीं पर मुझे नहीं पता। इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट है इस मेथड को याद रखना। ओके, देखो 120 को ब्रेक कर सकते हो 180 माइनस 60 में, है ना? इस तरह से कर लोगे, ठीक? हाँ सर। कोई बच्चे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि ऐसा करने से क्या होता है? चलो 1 ऐसा वाला कर लोगे, ठीक? cos 150 का वैल्यू 10 और 210 का वैल्यू cot 30 ऐड करो तो कितना हो जाएगा भाई? 240 का। क्लियर? साइन उस पे और 30 ऐड करो तो 270 आ जाएगा। 270 करने से हो तुम सबको आएगा? 270 वाला आएगा तुम्हें? 180 प्लस 90 करोगे तो, है कि नहीं? हाँ हो जाएगा, ठीक। cos 310 330 क्लियर? cos 360 10 390 sec 420 10 450 cos
450 आएगा ना, 36 90 ऐड होगा तो सही है। 480 साइन 510 cos 570 ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। सर सब 180 से करना पड़ेगा। हाँ 180 के टर्म में ही करना। तुम्हें दूसरा मेथड पता है, मुझे ये बात जानता हूँ, मुझे तुम्हें और भी 2-3 मेथड पता है, बट काम कोशिश क्या करना है, आज जो पढ़े हैं उसी का प्रैक्टिस करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन का पीछे पर्पस यही है कि तुम आज के थ्योरी का प्रैक्टिस करो। ठीक ठीक है सर। क्लियर? इतना ही रखते हैं ना? ओके। मैं ओके लिंक आज सर। दूसरा ओके सर। क्रिएट कर दूंगा। ठीक, चलो आगे बढ़े क्या? अगर चलो नहीं उतारा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, या उतार रहे होगे तो उतार लिए हो तो और भी अच्छी बात है ना। ठीक, मैं आज पीडीएफ भी भेज दूंगा तुम्हें इसका, है ना। अच्छा सर। ठीक है सर। इसके अलावा दूसरा मेथड होता है बच्चे, है ना। दूसरा मेथड हम कल पढ़ेंगे क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए। ओके, और जो आज क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना उसको दूसरे मेथड से कल भी कर क्लास होगा? पाएंगे, हैं। कल क्लास होगा? कल तो संडे। मतलब नेक्स्ट कल क्लास, मंडे है। नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम्हारा मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा अच्छा है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, तो नेक्स्ट क्लास करेंगे। ओके, तो क्या बोल रहे हैं बच्चे? हाँ, वो अगले क्लास पढ़ लेंगे। ठीक, चलो आज दूसरा चीज पढ़ लेते हैं। ठीक, एक और मेथड इसी टाइप का मैं पढ़ाऊंगा आज, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि एक तो टाइम कम है, दूसरा कि 2 मेथड एक साथ पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन के चांस थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ता हूँ बच्चे। हाँ सर। अरे टी शर्ट साफ किए हैं फिर गिर गया होगा नीचे। अरे अच्छा है भाई, आयरन करेंगे देखिएगा ना। अरे दूसरा नहीं नहीं नहीं, टॉल ले लीजिए। चलो ये ग्राफ चल रहा था ना। देखो अब ग्राफ में तुम्हें देखना आ गया, यदि एक्स एक्सिस पे एंगल है, जैसे ही एंगल देकर अपने से पूछा जाए, एंगल गिवन हो पूछा जाए तो हम एक्स एक्सिस पे ढूंढेंगे। जब साइन थीटा का वैल्यू पता हो तब पूछा जाए तो हम क्या वाई एक्सिस पे ढूंढेंगे, है कि नहीं। जैसे मान लो कि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो तो वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। साइन थीटा का वैल्यू -1 कहाँ होगा, तो देखो यहाँ होगा, है कि नहीं, +1 यहाँ। ठीक, उसी तरह और भी कुछ ढूंढते हैं। ओके, जैसे कि मान लो साइन एंगल π/2 कहाँ होगा, देखो एंगल π/2 यहाँ लिखा है, मतलब यहाँ है कि नहीं। एंगल पाई कहाँ, तो यहाँ। एंगल 3π/2 कहाँ, तो यहाँ। एंगल 2π कहाँ, तो ये हो जाएगा। एंगल -π कहाँ, तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ये रहा -π। एंगल -π/2 कहाँ, तो यहाँ हो जाएगा। एंगल -3π/2 कहाँ, यहाँ। इसी तरह ये ग्राफ इतना तक ही नहीं होता है बच्चे, ये आगे भी ऐसे ही जाते रहता है। क्लियर क्या? और पीछे भी ऐसे ही होता है। क्लियर क्या? इसी तरह से होता है ये साइन का ग्राफ। ठीक, तो ये ग्राफ याद रह जाएगा क्या? अब जैसे देखो अलग अलग हाँ एंगल पे। हाँ, सर, ये ग्राफ में नहीं समझ पाया। ये ग्राफ समझना नहीं है, ये ग्राफ समझना नहीं है, इसको रटना है। ओके, और समझना मैं बताया ना कि इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, इसको प्लॉट करना चाहिए। बार बार क्वेश्चन आता है
ग्राफ में समझने वाला नहीं है, ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया है ये तुम्हें नहीं समझना है। ये समझना तुम ज्यादा करना चाहो तो वो साइंटिफिक कैलकुलेटर तुम लेना, एक साइड एंगल लिखना थीटा और एक साइड लिखना साइन थीटा, है ना, अलग अलग 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे कर करके तुम प्लॉट करोगे ना वैल्यू ले लेकर, तो ऐसा ही प्लॉट आएगा। क्लियर क्या? अच्छा, अब इस ग्राफ पे तुम्हें देखना आता है कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये ग्राफ तुम्हें देखना आता है या नहीं। क्लियर क्या? तो ग्राफ कैसे देखते हैं वो मैंने बताया था, जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट पे पहले जाओ, फिर पैरेलल जाओ, ग्राफ के पॉइंट तक जाओ, फिर पैरेलल दूसरे एक्सिस पे चले जाओ, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल एंगल जब π/2 हो, π/2 हो तो पूछा जाए कि कितना वैल्यू है, तो π/2 पे पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, π/2 का पॉइंट ये हुआ एंगल पे, फिर ये कहाँ ऊपर गया, है कि नहीं, ग्राफ यहाँ कट किया, इस पे यहाँ अपन जाएंगे तो ये वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू देखो इधर लिखा हुआ है, ये क्या है 1 है। ठीक, उसी तरह पाई पे पूछे तो एंगल पाई कहाँ है, तो यहाँ है एंगल पाई, इस पे कितना, तो ग्राफ यही कट कर रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, है कि नहीं। 3π/2 पे पूछे तो बताओ एंगल 3π/2 कहाँ है, तो ये हुआ एंगल 3π/2। फिर जाएंगे ग्राफ तक पैरेलल मूव करते हुए -1 और यहाँ से फिर इधर आए देखे तो क्या हुआ ये -1। क्लियर क्या? 2π पे एंगल जब 2π था तो यहाँ है ना, एंगल 2π यहाँ है। ठीक, इसी तरह 5 और ग्राफ आएगा, हमें इस पे बिल्कुल नहीं सोचना है सर कैसे आया। क्लियर क्या? किसी को ठीक है खूब मची है कि कैसे आया, जब मिलेंगे ना आमने सामने तो एकदम प्लॉट करेंगे, है ना, वो बिल्कुल टाइम पास है, अपने काम का बिल्कुल वो नहीं है कि कैलकुलेटर लो एक्स वाई लिखो और सारे वैल्यू निकालो, वो एकदम सारे के सारे टाइम पास चीज है। क्लियर? वो हमारे काम का नहीं है बच्चे, जो तुम्हारे काम का होगा ना नीट से रिलेटेड वो मैं खुद बता दूंगा, है ना। ठीक, अब देखो इसी में पूछेगा कि एंगल दिया हुआ है तुम्हें -90 डिग्री या -π/2, दोनों सेम एंगल या अलग अलग, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है, सेम बात है। तो -90 किधर आएगा एंगल, राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, यहाँ है कि नहीं। और इससे ग्राफ तक जाना है, बताओ ग्राफ के लिए ऊपर जाए या नीचे जाए, नीचे ग्राफ है यहाँ पे तो यहाँ ये हो गया -1। क्लियर क्या? इसी तरह क्या सारे देख लोगे, क्या याद कर लोगे। अगला वाला ग्राफ बताओ किसका है, कॉस का। अब देखो कॉस वाला भी साइन के जैसा ही है कि नहीं, बट थोड़ा सा अंतर है क्या, तो जब एंगल 0 था तो ये 0 वाले पे कट करता था, पर यहाँ कट कर रहा है क्या, ये नहीं है। बोले तो ये क्या है, थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है, ये ग्राफ को सिर्फ एक तरह से थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो, है कि नहीं, वो येलो वाले को थोड़ा सा उठाओ और आगे शिफ्ट कर दो, सेम वैसा ही है क्या, हाँ ना तो बोलो। देखो ये ग्राफ क्या था, साइन का कुछ ऐसा था, है कि नहीं, पर कॉस क्या है, थोड़ा सा पीछे, आगे नहीं थोड़ा पीछे कर दो तो वैसा है। डिफरेंस समझ में आया क्या, डिफरेंस बहुत कम है कि नहीं, ऐसा हो तो साइन का और ऐसा है तो कॉस का। क्लियर क्या? बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक, तो अब इसमें भी तुम्हें पूछ सकता है कि चलो ग्राफ दिया और इस ग्राफ को तुम्हें देखना आना चाहिए। क्लियर क्या? तो एंगल जब 0 है तो ग्राफ का कॉस का वैल्यू कितना, तो एंगल 0 बताओ कहाँ मिलेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड या 0 वाले पॉइंट पे, 0 वाले पॉइंट पे। अब ग्राफ देखना है तो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि ग्राफ हमें ऊपर है, और ये जहां कट करेगा ये कहाँ पे मिल रहा है ये लाइन, तो +1 पे, इसका मतलब कॉस। अब बताओ 90 थीटा इक्वल्स टू 90 है तो कॉस थीटा का वैल्यू मान लो पूछा गया, तो 90 राइट मिलेगा या लेफ्ट में मिलेगा, तो 90 राइट में मिलेगा, है कि नहीं। राइट पे 0, अब यहाँ कितना, तो 0, और वैसे भी देखो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ये हमें पता है कि सर जब थीटा हो 180 तो कॉस का कितना होगा, तो ये देखो ग्राफ है 180 वाला पॉइंट कहाँ है, देखो 180 वाला पॉइंट ये रहा राइट साइड में,
ग्राफ तक पहुंचेंगे, ये क्या आ जाएगा? -1 -1 अब मान लो थीटा दे दिया कि -270, तो बताओ, तो -270 बताओ राइट साइड मिलेगा या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड side, मिलेगा। 0 ये वाला sir, तो cos थीटा sir. क्या हो जाएगा? 0। हमें 0 ग्राफ याद होना चाहिए और ग्राफ देखने का तरीका पता होना चाहिए। क्या चीज? ग्राफ याद होना चाहिए और ग्राफ देखने का तरीका, है ना। साइन कॉस तो बहुत बार आएगा, वो याद हो जाएगा, है ना। क्लियर? No, आगे sir. बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चे। सर और 2 मिनट है। हाँ हाँ हाँ, अब देखो मैंने ग्राफ देखना तुम्हें सिखा ही दिया, अब बताना इसमें समझने वाला चीज है या याद रखने वाला? समझने वाला। अरे समझने वाला क्या, अब तो याद रखने वाला चीज है। याद रखने वाला। मेमोराइज 10 का ऐसा होता है, अब इसमें क्या समझना बताओ। ठीक, अब कुछ वैल्यू वेरीफाई कर सकते हैं। जब थीटा इक्वल्स टू 0 हो तो बताओ tan थीटा कितना, तो 0 वाला ये हो गया पॉइंट, और tan थीटा यहीं का यहीं ग्राफ मैच कर गया, तो मतलब 0। जब थीटा 90 हो तो क्या होगा? तो देखो ऊपर गए, कहीं मैच किया क्या? बहुत ऊपर जाके नहीं, मैच सर। करेगा, एकदम लाइन पैरेलल हो जाएगा। कहाँ जाके मीट करेगा? इनफाइनाइट पे मीट करेगा। तो वही इसीलिए थीटा जब 90 हो तो tan थीटा हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड है कि नहीं? ठीक, उसी तरह जब थीटा की वैल्यू पाई हो, मतलब 180 डिग्री हो, पाई मतलब 180 डिग्री, है कि नहीं? तो बताओ कितना tan थीटा? 0 क्या याद कर लोगे क्या? 10 का ग्राफ ऐसा होता है। क्लियर क्या? अब देखो कोसेक का भी बहुत कुछ वो नहीं होता, थोड़ा उल्टा होता है। 10 का क्या होता था? 10 का देखो कैसा होता था। 10 का ये हुआ और इसी को जस्ट थोड़ा सा मिरर रख के कर दिया जाए उल्टा, है ना। ये हो गया कॉट का, थोड़ा सा अलग अलग रहता है ना। ये भी याद रख लोगे क्या? अच्छा। हाँ सर। क्या बता पाओगे क्या? जब थीटा 0 तो कॉट थीटा कितना? इन्फिनिटी। थीटा 0 तो देखो कॉट थीटा इन्फिनिटी। थीटा जब 90 डिग्री हो तो कॉट थीटा 0 90 मतलब π/2 है ना, और ये 0। हाँ सर। क्लियर? याद रह जाएगा क्या? हाँ सर। अगला ग्राफ बच्चे थोड़ा सा ये कोसेक का है। किसका है? कोसेक का है, और थोड़ा सा ये मुश्किल है, मुश्किल वाला है ना। ये बहुत कम काम आता है, बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर। ओके, अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं, याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं, है ना। नहीं याद रहा तो भी कोई बात नहीं। ओके, क्लियर? ओके सर। और अगला वाला ये है सेक का। ओके, क्लियर। हाँ सर। ये किसका है बच्चे? सेक थीटा का है। याद रह जाए तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बुराई नहीं, है ना। इसकी जरूरत आज तक मुझे नहीं पड़ी है। ओके, मतलब नीट वाले बैच में। ठीक ठीक, चलो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले क्लास में। ओके, और अगले क्लास मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा मैथ्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैथ्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सर। अगला थैंक यू क्लास, सर। अगला क्लास कोई मिस मत करना। ओके, थैंक यू सर। ओके। अगला क्लास कोई मिस मत करना। वेक्टर यू यदि सर। खराब रहा तो पूरा फिजिक्स तुम्हारा खराब हो जाएगा। ओके, कोई सीनियर हो तो उससे ओके पूछ लेना सर। वेक्टर का इम्पोर्टेंस, वेक्टर का इम्पोर्टेंस पूछ लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं आया तो सारा का सारा फिजिक्स खराब हो जाएगा। चलो मिलते हैं अगले। बाय बाय बच्चों। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। वेलकम वेलकम वेलकम। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बस बाय बस बाय बस बाय बस बाय। बस। बाय बाय नहीं। बाय 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 बाय। रतन टाटा रतन टाटा रतन टाटा। अरे भाई 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 भाई। अंबानी, रतन टाटा, टाटा, रतन टाटा रतन टाटा। विजय माल्या।
अरे बस करो ये मालवा बेवकूफ। चोर है